introduce you. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. So Pablo Picasso once said that the meaning of life is to find your gift and the purpose of life is to give it away. And हम लोग आज एक ऐसे ही बहुत humble और graceful इंसान से मिलने वाले हैं और I feel privileged कि मैं उनके साथ आज बात करूंगी और आप लोग भी बात कर सकते हैं. And he truly believes in giving this gift away. He's the founder of the Better Speaker program, plus a motivational speaker and a media professional. So he needs no introduction. And my dear friends, let's welcome Adil Hashmi. Assalamu alaikum, Adil. वालेकुम अस्सलाम वजीहा. ना मैं हम्बल हूँ और ना मैं ग्रेसफुल हूँ, मैं तो बहुत मगरूर हूँ और अनग्रेसफुल हूँ. आपने क्या अच्छे अल्फाज में मेरा तारुफ कराया, बहुत शुक्रिया. You're welcome. बस क्या करूँ मैं. ओके, तो अदील, आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह फैज अहमद फैज की फैमिली से आपका ताल्लुक है. एक इंटेलेक्चुअली रिच, एक वर्ड्स रिच एनवायरनमेंट विद वर्ड्स से आपका ताल्लुक है. तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड, हाउ वाज इट टू बी ब्रॉट अप इन सच एन इंटेलेक्चुअली रिच एनवायरनमेंट? और मुझे कि अब आके पिछले कुछ अरसे में, मुझसे ये दिन महीने मत पूछिएगा, लेकिन कुछ अरसे में आके ये एहसास हुआ इस बात का. पहली बार, मेरी उम्र है 47 बरस. खवातीन छुपाती हैं उम्र, मर्द नहीं छुपाते. मेरी उम्र 47 बरस है. मुझे अब बहुत माजी करीब में मुझे एहसास हुआ कि किस कदर मेरे ऊपर इनायत थी मेरी फैमिली की, मेरे वालिद साहब की, मेरी वालिदा की, मेरे खानदान की, कि मुझे बहुत बचपन से किताबों का शौक कुछ हुआ. मैं को बहुत पढ़ाकू नहीं था, लेकिन मुझे एक्सपोज किया गया मुख्तलिफ आइडियाज से, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी से, आर्ट की मुख्तलिफ चीज़ों से, और जो मेरी नाकिस राय में और मेरे खानदान की राय में जो दुनिया के जेन्युइनली ग्रेट लोग थे, वो इनकलाबी हों, वो आर्टिस्ट हों, वो फलसफी हों, वो आर्टिस्ट हों, वो एक्टर हों, वो सियासतदान हों, वो कोई भी हों, उनसे बहुत जल्द मेरा तारुफ हो गया. तो मैं अब आके इस बात को की वैल्यू करता हूं कि जब मैं देखता हूं आज की नौजवान नस्ल की, उनको उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है. तो मेरे तो खाने की मेज के ऊपर दोपहर को या रात को जब हम डिनर करते थे, तो ये तो आम बात हुआ करती थी कि माइकल एंजेलो कौन है, और रौदैन कौन है, और पिकासो कौन है, और फैज कौन है, और मीर कौन है, और गालिब कौन है, और इकबाल कौन है. ये तो आम बात हुआ करती थी. तो अब तो लगता है कि ये बात कोई बड़ी को आगे की बात है, हालांकि मेरे बिल्कुल आम बात थी. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी फैमिली का कि मुझे कोई रुपए पैसे तो उन्होंने नहीं दिए, ना कारखाने मिले, ना सरे का महल मिला, ना कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट मिला, ना कोई वो क्या है जाती उमरा मिला. वो कहाँ है वो घर खान साहब का इस्लामाबाद में, तो क्या बनीगाला, ना कोई बनीगाला के 300 कनाल मिला. कुछ भी नहीं मिला. पैसों में चपाती नहीं मिली. ऐसी बातें मिली कि मैं सोचता हूँ कि अरे यार, अगर मुझे चॉइस मिलती कि भाई ये सारा का सारा माली चीजें या ये बातें, अगर मुझे अब चॉइस मिले 47 बरस की उम्र में, तो मैं कहूंगा भाई वो पैसे तो इंसान कमाए ना कमाए, पर ये बातें बहुत अहम है. ये क्या बात. तो मैं बहुत खुश. और मैं सबसे आखिरी बात, एक जुमला, मैं सबसे बड़ा जाहिल हूं अपने खानदान में. मेरे खानदान में तकरीबन हर किसी ने किताबें लिखी हैं सिवाय मेरे. अच्छा, सबसे बड़ा जाहिल. तो आप कब लिख रहे हैं फिर? हरगिज नहीं. अरे वफा लिखी हो फैज ने, उसके बाद किसी की जुर्रत हो सकती है कि मैं कुछ किताब लिखूं? मैं हरगिज नहीं. इंसान को पता होना चाहिए. फैज साहब ने एक खत लिखा था एलिस को जब वो जेल में थे 1950 की दिहाई में, कि इंसान जो कुछ है उस पे इंसान को कनात करनी चाहिए और वो नहीं बनना चाहिए जो कुछ वो नहीं है. तो मैं वो नहीं, मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूं जो 22 करोड़ इस मुल्क में और 7 अरब 8 अरब इस दुनिया में. मैं एक आम आदमी हूं. तो मैं हरगिज, मेरी जरूरत नहीं है कि मैं कुछ लिख सकूं. लिखना तो अरे यार पैगंबरों का, सूफिया का, शायरों का, मुफक्किरों का, लिखारियों का, मुसन्निफीन का काम होता है. हम जैसे लोग थोड़ा कुछ लिख सकते हैं. हमारी जरूरत नहीं, मेरी जरूरत नहीं.
लोगों की है, मेरी जरूरत नहीं। सही। चले, बहुत खुशी हुई है सुन के, और बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तबस्सुम, मोहम्मद सलीम शाहिद, वजीहा, रीमा, अबू बकर, एवरीवन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोग प्लीज अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस जरूर थ्रो करें अदील के ऊपर। अदील इज हेयर टू आंसर, और जितना चाहें हम इनका टाइम आज ले सकते हैं, इन्होंने मुझे ये बताया प्रोग्राम से पहले। सही, तो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पीकर हैं, ये मैंने देखा है। तो आप हमेशा से ऐसे ही थे, या ये एक्वायर्ड स्किल्स हैं, लर्न स्किल्स हैं आपके? अच्छा, दो बातें वजीहा, आपने एक नाम लिया, हमारी बहन मौजूद है, उनका नाम तबस्सुम है। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूं ये थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना बात है, ठीक है, लेकिन मेरे जो साथी, मेरे दोस्त साथी, बुजुर्ग, मोहसिन, छोटे बड़े देख रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको तलाश करें और ये तय करें कि आया कि ये सच है कि नहीं। मुझे नहीं मालूम, मैं ये एक दावा नहीं करता कि ये सच बात है। तबस्सुम, मैं बिल्कुल मजहबी शख्स नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। होली प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आप कहकहा नहीं लगाते, आप हमेशा तबस्सुम फरमाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? ये एक गुनाहगार गैर मजहबी शख्स बता रहा है। आप तलाश करें, अल्लाह करे कि इसकी रवायत जो हो वो दुरुस्त हो। उन्होंने कहा, जो कुछ मुझ पर गुजरी अगर तुम पर गुजरी होती, तुम भी बस तबस्सुम फरमाते। ओहो, क्या अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात, क्या अच्छी बात, बिल्कुल सही बात, क्या अच्छी बात है। अच्छा, अब वो जो तबस्सुम हमारी बहन है, उनके लिए मुझे, उनके नाम से मुझे ये एक रिवायत याद आ गई। अब ये रवायत जो है, ये ज़ईफ रवायत है कि मजबूत है, मैं नहीं जानता, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं। आपने सवाल क्या पूछा था, मुझे भूल गया। ये मैंने सामने लिख दिया इसीलिए। वर यू ऑलवेज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, या ये कोई एक्वायर्ड स्किल है? अच्छा अच्छा, एक तो ये कि दुनिया की जो हर स्किल है, दुनिया की हर स्किल गालिबन वो ऐसी स्किल होती है जो आप सीखते हैं। ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोगों में उसका एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। जैसे अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, तो भाई कोई ऐसा बॉलर है जो कम प्रैक्टिस करके वसीम अकरम की तरह, या मोहम्मद आसिफ की तरह, या मोहम्मद आमिर की तरह, या उमर गुल की तरह स्विंग कराता है, और कुछ को जोर ज्यादा लगता है। लेकिन कोई स्किल, जब आपने लफ्ज स्किल इस्तेमाल किया, कोई स्किल ऐसी नहीं है जो हर शख्स या कोई भी शख्स अपनी मां के पेट से लेकर आता है। कोई स्किल ऐसी, ये होगी पहली बात। अच्छा, अब आगे कॉन्फिडेंस। आपको क्यों ये मुगालता है वजीहा कि मैं नाचीज एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं? ये मुगालता क्यों है आपको, ये दावा क्यों किया आपको? मैं इसका बताती हूँ। क्योंकि आप एक अदद मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है। आप एक बहुत अच्छा बेटर स्पीकर प्रोग्राम भी रन करते हैं, और कुछ भी कहते हुए मैंने आपको कभी घबराते हुए नहीं देखा, चाहे आप सही बात कह रहे हो चाहे गलत। सही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यू आर अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपकी तरह बात करना चाहते हैं पब्लिक में, दे वुड वांट टू नो कि भाई ये कैसे हुआ, क्या बचपन से ही आप ऐसे थे, या? एक तो दो तीन चार बातें। एक तो ये कि मेरा जो बचपन है वो खत्म हो गया, बचपना खत्म नहीं हुआ। सही। वो जो लोग हैं उनसे कहें कि बचपन तो खत्म हो जाता है, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बचपना खत्म मत करें अपना, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है, फैज साहब से किसी ने पूछा कि जी आपने एक दीवान लिखा, आपने इतनी मज़ाहमत की शायरी की, इनकलाबी शायरी की, इश्क शायरी की, आपका एक जुमले में पैगाम क्या है? ये मैं बात कर रहा हूं, ये यूट्यूब पर मौजूद है। फैज साहब ने कहा, पैगाम सिर्फ एक है कि जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। तो हमारे जो साथी मुझसे बड़े होंगे, मेरे बराबर की उम्र के होंगे, मुझसे छोटे होंगे, उनसे पहली गुजारिश ये है कि जो उनकी दिल पे गुजरती है उस बात को वो जरूर पेश करते हैं, जो दिल पे गुजरती है। उसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है ऑथेंटिसिटी। यू आर ऑथेंटिक, आप जो बोलते हैं आप सच बोलते हैं। आपसे लोग इत्तेफाक करें,
आप पे लोग तनकीद करें, आप पे लोग आपकी लोग तारीफ करें, जो भी करें, भाई जो मेरे दिल पे गुजरती है वो फैज साहब का मिसरा है कि जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। तो मैंने बहुत अरसे के बाद ये सीखा कि भाई जो दिल पे गुजरती है, जो कुछ भी है भाई, उसको सामने लाए। अच्छा, अब बिल्कुल। आप सवाल कि क्या मैं बचपन से कोई स्पीकर था कॉन्फिडेंट, इस सवाल में दो मसाइल हैं। हम्म। पहला तो ये है कि मैं कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं हूं। ओके। आप वजीहा हैं, आप लाइफ कोच हैं, आप दुबई में मौजूद हैं, मुझे आपकी मौजूदगी से खौफ आता है इस बात से, अरे आप कौन और हम कौन। पहली बात, वॉज आई ए गुड स्पीकर? हम्म। अगर आप मेरी बात पे यकीन कर लें, और क्यों नहीं करेंगी, मेरा आपसे कौन सा कोई लेन देन है। वजीहा, मैंने गालिबन गालिबन शायद कोई एक का दफा हुआ, मैं कोई मेरी कोई छोटी सी कोई बात हो, कोई सेशन हो, कोई प्रोग्राम हो टेलीविजन के ऊपर, कोई ड्रामा हो, कोई कुछ भी हो, मैंने जब कभी, अब तो मैं करता भी नहीं हूं, मैं जब कोशिश भी करूं वो देखने की, मुझे इस कदर तकलीफ होती है कि मैं इस कदर फजूल बात करता हूं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उसको अंग्रेजी में लफ्ज क्रिंज, एवरी टाइम आई सी माई सेल्फ आई क्रिंज। अरे यार ये ये कौन क्या आदमी, किया? ये कौन आदमी है, पता लगा जी वो हुजूर है वाला, आप खुद ही हैं वो। आई क्रिंज। सही। ये मैं अब खुदा की कसम खा के सच बात करूं आपसे, आई क्रिंज कि इस कदर बड़े बड़े लोग हैं, इस कदर वो अच्छा बोलते हैं, अरे यार ये कौन आदमी है, पता लगा वो मैं खुद ही हूं। अरे यार ये कौन। तो क्या ये पैदाइशी चीज है? ये बिल्कुल आपको नहीं कह रहा, मैं लोगों से, अपने दोस्तों साथियों मोहसिनों से कह रहा हूं, बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़े कि कोई अपनी अम्मा वालिदा के पेट से कोई कोई तोहफा लेकर आता है कि अरे यार वो तो माँ के पेट से म्यूजिक या आर्ट या साइंस या फलसफा या कोई चीज लेकर आए, ऐसा हरगिज नहीं है। सही। एक एक ऑस्ट्रियन कंपोजर था, उसको लोग जर्मन समझते हैं, उसका नाम था वुल्फगैंग अमाडेस मोज़ार्ट। वो एक सफ़े अव्वल का, मगरबी मौसीकी का सफ़े अव्वल का एक कंपोजर है, सफ़े अव्वल का। तो वो जब कागज के ऊपर मौसीकी लिखता था तो उसी की किसी ने कहा कि यार तुम तो ऐसे लिखते हो कि जैसे तुम पे डिक्टेशन आ रही है कि बस ये लिख दिया म्यूजिक। तो उसने एक दफा कहा, आई विश पीपल न्यू हाउ हार्ड आई हैव टू वर्क टू रीच द पॉइंट ऑफ म्यूजिक दैट आई हैव टू रीच। मैंने ब्यूटीफुल। मैंने इस काम ब्यूटीफुल। में बड़ा पिता मारा, बहुत पिता मारा, मैंने बहुत से बुजुर्गों से सीखा, मैंने उनकी शागिर्दी हासिल की, मैंने बहुत कुछ कोशिश की सीखने की। क्या मुझे इस बात का मुगालता है कि अरे यार मैं बहुत आलिम फाजिल हूं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो जो भी हमारे साथी दोस्त अब यहाँ मौजूद हैं, जो कुछ भी आप दुनिया में सीखना चाहते हैं, वो बोलना है, साइंस है, आर्ट है, फलसफा है, लाइफ कोचिंग है, योगा है, अरे भाई जो कुछ भी है अपने आप को उसके सामने, अंग्रेजी का लफ्ज के लिए माजूद, सबमिट कर दें कि बिल्कुल। आप भी नहीं है, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट ए मॉर्टल, आप एक बशर हैं, और वो जो काम है या वो जो कुछ भी है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सही। ब्यूटीफुल रिप्लाई, थैंक यू फॉर दिस रिप्लाई। तो ये सब एक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, हम सब लर्न कर सकते हैं, एंड दैट वाज माय पर्पस टू आस्क। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल आया है इसी के बारे में, तो इसी सवाल के से रिलेटेड है, इज दिस अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर? इसके ऊपर रोशनी डाल दें आप थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो मेरे सामने भी आ गया, सलीम शाहिद साहब हैं। सलीम साहब, एक तो आपको बहुत बहुत सलाम आपके लिए, और जो भी सुनने वाले हमारे दोस्त साथी बड़े छोटे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत सलाम, उनके बुजुर्गों को, छोटों को, उनके लिए दुआएं और बहुत सा सलाम। अच्छा, इज दिस अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस टू बी अ गुड स्पीकर? इसके दो जवाब हैं और दो सतहों के ऊपर है। पहला जवाब ये है, यस इट इज प्रैक्टिस। The moment you stop practicing is the moment you stop progressing. ये हो गया पहला जवाब। बिल्कुल। एक जवाब और है, एक जवाब इसका और है, वो ये है कि does practice make perfect? अंग्रेजी की कहावत है, practice make perfect.
ये झूठ है. It is not practice that makes perfect. It is the right practice that makes perfect. Beautiful. सलीम साहब से गुजारिश ये है कि वो तलाश करें कि वो सही प्रैक्टिस क्या है which will make you a good speaker. मैंने अगर खेलनी है क्रिकेट, मिसाल दे रहा हूं, और मैं यहाँ पे अपने घर में, मेरा एक घर है, उसमें मैं सफाई शुरू कर दूं कि मैंने सफाई करनी है, मैंने क्रिकेटर बनना है. अरे भाई, सफाई करने से आप सफाई वाला तो अच्छा बन सकते हैं, अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकते. You have to know what is it that's required, what practice do you need to do to be a good cricketer. तो स्पीकिंग का ऐसे ही है. और वजीहा, आपको मालूम है, मुझे याद नहीं कि हम जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर एक डेली प्रैक्टिस चार्ट है, वो आप हमारे जो साथी हैं उनसे शेयर करेंगी कि प्रैक्टिस करनी ही है. हर बिल्कुल जिंदगी का मश्क ही तो है, और क्या है. लेकिन वो उसमें करना क्या है, वो एक उसकी एक पूरी साइंस है, उसका एक पूरा फलसफा है. वो जरूर फॉलो करें, वो तलाश करें. TED.com, YouTube के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ें, किताबें पढ़ें इसके ऊपर, ताकि तरह तरह से आप देख सकें कि भाई मुझे क्या चाहिए. कोई चीज ऐसी है जो मेरे पास एक गिफ्ट है, और कौन सी चीज वो है जो मेरे पास जिसकी कमी है, ताकि मैं उसकी प्रैक्टिस करूं. तो ऑफ कोर्स इट इज प्रैक्टिस. मेक श्योर यू डू द राइट प्रैक्टिस. परफेक्ट, ब्यूटीफुल, सही. थैंक यू फॉर दिस आंसर. ये आई थिंक बहुत सारे लोगों से रिलेट कर गया होगा ये आंसर, और पीपल विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो अदील, सब ये जानना चाहते हैं, और मैं स्पेशली जानना चाहती हूँ कि हु इज योर फेवरेट स्पीकर और क्यों? यार, ये तो मुश्किल सवाल है. अच्छा, मैं जवाब देता हूं उसका. एक तो ये कि जो लफ्ज फेवरेट है, उससे लगता है कि शायद फलाना शख्स ही है, बाकी कोई भी नहीं है. अच्छा, एक शख्स है, मुझे याद नहीं है, कोई 3, 4, 5 बरस पहले की बात होगी, बहुत पुरानी बात नहीं है. मैंने उसकी एक टेड टॉक देख ली. मैं भी नाम बताता हूं उसका. मैंने कहा, अरे यार, ये तो बंदा ठीक बात करता है. मैंने उसकी एक टेड टॉक देखी, वो जाहिर यूट्यूब पर भी है, टेड के ऊपर भी है. मैंने कहा, ये ठीक बात करता है. मैंने वो जरा उसको फॉलो किया, तो उसकी फिर मैंने पहली किताब खरीद ली. उस किताब का नाम है, आप जो भी साथी देख रहे हैं उसको नोट फरमा लें. उस किताब का नाम है स्टार्ट विद व्हाई. अच्छा, दैट्स माय फेवरेट स्पीकर. मैंने कहा, यार, ये कौन है कमबख्त जो ठीक बात करता है. फिर मैंने और टॉक्स देखी उसकी. मैंने कहा, नहीं, ये क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बेहतरीन स्पीकर मैं खुद हूं, तो ये जो भी है, ये पहला मेरा इंप्रेशन होगा, ये गिर जाएगा नीचे. मैंने 2-4 और टॉक्स देखी उसकी, वो भी ऐसी थी कि वो मुझे लगा कि अरे भाई, ये कमबख्त बात ठीक करता है. उसने फिर कमबख्त ने किताब एक और लिख दी. मैंने वो भी खरीद ली, मैंने वो भी पढ़ी, वो भी किताब ठीक थी. मैंने कहा, अरे यार, ये कौन आदमी है. फिर मैंने उसको इंटरव्यू, 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू किसी रेडियो पे था, मैंने वो अपने फोन के ऊपर डाउनलोड कर लिया. मैंने वो 2, 4, 5, 6, 10, 15 मरतबा, जब मैं लाहौर, कराची या दुबई कहीं जाऊं, मैं वो सुन लूं. मैंने कहा, अरे यार, ये मैं जब सुनता हूं कि कमबख्त कोई अच्छी बात करता है, ये कौन आदमी है. उसकी मैंने फिर एक और किताब खरीद ली. उस शख्स का नाम है, ये आपने चूंकि मुझसे पूछा, उसका नाम है साइमन सिनेक. यस, उसका नाम साइमन सिनेक है. तो मैं उसका काफी बड़ा फैन हूं. मुझे अंदेशा ये है कि अगर उसको उर्दू आती होती तो वो भी मेरा फैन होता. ये मुझे सही बात है. नहीं, साइमन सिनेक इज माय फेवरेट एज वेल. और मैं, मतलब, मेरे डेली मॉर्निंग स्टार्ट ही उनकी किसी टॉक के साथ होती है. आई सी हिम, मैं अपने पेजेस पे भी उनको पोस्ट करती रहती हूँ ताकि लोग भी सुने और कुछ सीखें. तो he always speaks on point, और I think वो भी obviously right practice has made him what he is today. वजीहा, मुझे एक जुमला बोलने देंगे आप? और एक जी. साइमन सिनेक ने एक जुमला कहा अपने किसी एक टॉक में, वो आप लोग सब लोग चेक करें. साइमन, SIMON, पहला नाम, सिनेक SINEK. अगर आपको लगे कि भी बात, वो ये है कि उसने किसी ने उससे पूछा, रेडियो इंटरव्यू था उसका, मेरे पास फोन के ऊपर मैंने किया है, मुझे नाम याद नहीं. किसी ने उससे पूछा, या जो भी पूछा, साइमन सिनेक ने उससे कहा
कि अगर आज से 25-30 बरस पहले मैं पैदा हुआ होता, यानी कि वो पैदा हुआ होता, और कहता है कि मैं वही बातें कर रहा होता जो कि मैं कर रहा हूं, तो ये जुमला उसका, ही सेज आई वुड हैव बीन लाफ्ड आउट ऑफ द रूम बिकॉज एवरीवन न्यू दोज थिंग्स। वजिया आप यकीन करें, मेरे खानदान में मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी वालिदा मीडिया प्रोफेशनल हैं, मेरे ताया मेरी खाला जो हैं वो इंटरनेशनल लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। आज से अगर 30 बरस पहले मेरी उम्र 47 बरस होती जो कि आज है, तो मैं जो चूरन अपना आज बेच रहा हूं कि भी अच्छा बोलते कैसे हैं, मोहब्बत से बात कैसे करते हैं, लहजा क्या होता है, अल्फाज क्या होते हैं, I would have been laughed out of the room. You know why? Because everybody knew Urdu language. Everybody knew Punjabi and Balochi and Sindhi and Farsi and Arabic. वो तो मेरी खुशकिस्मती और इस खित्ते की निहायत बदकिस्मती है कि हम जहालत की उस नहज पे पहुंच गए हैं नीचे, कि मुझ जैसे जोहला जो हैं वो लोगों को बोलना सिखा रहे हैं। कैन यू ब्लडी इमेजिन someone teaching someone to speak 50 years ago? कोई तसव्वुर भी इस बात का कर सकता है कि बोलना सिखाना जो है वो कोई शोभा है? इट वॉज अनथिंकेबल, जैसे इंटरनेट वॉज अनथिंकेबल 50 years ago. And similarly, I'm so fortunate, and yet I'm so sad that I have to teach people how to speak. पता नहीं मैंने जवाब दिया कि नहीं दिया आपके सवाल? नहीं, आपने अच्छा जवाब दिया। और इससे मुझे एक्चुअली आपका वो बेटर स्पीकर प्रोग्राम का एक सेंटेंस याद आया कि हमारे स्कूल्स इसके लिए तो बहुत ट्राई करते हैं कि पढ़ना और लिखना सिखा दें, मगर ये कोई भी ट्राई नहीं करता है कि बोलना सिखा दें, हाउ टू स्पीक इन पब्लिक। एंड आई रियली लाइक दैट थॉट, और इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए एज अ कॉम। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बड़ा मुश्किल इसलिए है, दो वजूहात है। एक तो ये कि कभी भी कोई ऐसा दौर नहीं आया कि जब पाकिस्तान में आजादी राय हो, ऐसा दौर कभी नहीं आया। वो डिक्टेटरशिप हो, वो जमहूरियत हो, वो जो भी हो, अरे भाई अगर मुझे किसी से इख्तलाफ है, किसी बात से, वो मजहबी है, वो सियासी है, वो कौमी है, वो कोई इख्तलाफ है, भाई मुझे आपकी सुर्ख लिपस्टिक पसंद नहीं है, मुझे फलाना पसंद, कोई एक बात है। इस मुल्क में जो ताकतवर है, पाकिस्तान की बात हो रही है, उसने हमेशा जोर लगाया कि जो बोल रहा है या बोल रही है उसकी आवाज दबाई जाए, ये पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये भी हमारे जो सुनने वाले हैं मोहतरम, उनके लिए बड़ी दिलचस्प बात है। मुझे हरगिज खुदा गवाह है, अपनी पढ़े लिखे होने का कोई दावा नहीं है। मेरे खानदान में सिवाय मेरे हर किसी ने किताबें लिखी हैं, मैंने नहीं लिखी हूं मैं। एक बात, दिलचस्प बात, वो ये है, हम जब छोटे थे, मैं जब छोटा था, आप तो खैर भी छोटी हैं, अल्लाह करे आप बड़ी हो जाए, तो कभी कभी को फारसी की को बात हुआ करती थी, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो फारसी का कोई अगर कोई शेर आया है या किसी ने कोई बात की है या कोई किताब में कोई बात है तो वो बड़ी दिलचस्पी से फारसी को उर्दू में या पंजाबी में तर्जुमा किया करते थे कि जैसे बात ही कोई नहीं। क्योंकि उस जमाने में जब मेरे वालिद साहब पढ़ा करते थे, 40s 50s 60s 70s इवन 70s, हर किसी को उर्दू, फारसी और अपनी इलाकाई जुबान, वो बलोची हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, जो भी हो, वो उनको आया करती थी। क्या आपको मालूम है कि जिस शख्स को हम शायर मशक कहते हैं, जिस शख्स को हम ये कहते हैं कि इस शख्स ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिनका नाम है डॉक्टर सर, अंग्रेजों वाला सर, उनको खिताब मिला था, डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके कुल अशआर की तादाद तकरीबन 12,000 है सर आंखों पे, उसमें से 7,000, मोर देन 50% फारसी जुबान में है। तो पहला काम ये किया हमने कि हमने फारसी जुबान को बिल्कुल नाआशना कर दिया नई कौम से। तो फारसी आती ही नहीं है, लो जी 7,000 अशार तो अल्लामा साहब के पसे पुष्ट हो गए, बाकी रह गए 5,000। एक काम करते हैं,
हम उर्दू जुबान जो है ना उसको भी पशे पुस्त डालते हैं। तो हम कुछ रोमन, इंग्लिश, मिंग्लिश, कोई कोई एक एक मुरक्कब बनाते हैं उस जुबान का। पता लगा जी लामा साहब के 12,000 अशार जो हैं, कता नजर 5, 10, 12, 15 जो उर्दू निसाब में पढ़े जाते हैं 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात में, ताकि कम वक्त जो नौजवान है वो इम्तिहान तो कम वक्त पास कर ले उर्दू का, इतना बस। लुक एट व्हाट इज डन विद द लैंग्वेज। मेरी जो नानी थी उनका नाम था एलिस कैथरीन आईवी जॉर्ज, अंग्रेज थी वो। सारी जिंदगी उन्होंने लंदन में गुजारी। उनकी इश्क हुआ फैज साहब से 1937 में, वो पाकिस्तान आई। शी स्टेड हियर। जब बंटवारा हुआ, उसको बंटवारा कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, 1947 में वो लाहौर आई। अंटिल द डे शी डाइड शी स्टेड इन लाहौर। फैज साहब को जेल भेजा हुकूमत वक्त ने, फैज साहब को बैरूत भेजा, रूस भेजा, क्यूबा भेजा, लंदन भेजा। माई ग्रैंड मदर स्टेड इन लाहौर एंड शी इज बेरिड राइट नेक्स्ट टू फैज साहब, जहां मैं मौजूद हूं लाहौर शहर में, मॉल टाउन में। यहां से बमुश्किल कोई 1000 गज के ऊपर फैज साहब की खबर है और एलिस फैज की खबर है। उन्होंने अपनी जुबान, अपनी तहजीब, अपना मुल्क छोड़ा कि उनको फैज से मोहब्बत थी। एंड शी न्यू फैज वाज अ ग्रेट पोएट। अरे यार, एक औरत है जो लंदन में रहती है और उस वक्त एक एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर। तो वो लाहौर आई, पाकिस्तान आई। उस वक्त पाकिस्तान था नहीं, हिंदुस्तान था, फिर पाकिस्तान हुआ। वो इस मुल्क के, इस खित्ते के इश्क में मुब्तला हुई। और हमने क्या सलूक किया अपनी जुबान के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने विरसे के साथ, अपनी तारीख के साथ। अरे यार, हम कौन लोग हैं यार, कौन लोग हैं। अल्लामा इकबाल की 7,000 फारसी अशार और 5,000 उर्दू अशार। अरे यार, हम कौन लोग हैं, हम अंग्रेजी अंग्रूजी, नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक, विच इज ग्रेट। डू नॉट फॉरगेट वेयर यू स्टैंड। एक आखिरी वजिया, मुझे माफ कर दीजिए। जी जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल। 2-3 साल पहले मुझे बड़े दिनों से एक तकलीफ थी। तकलीफ होती है ना कि मैंने सर आइजक न्यूटन की कब्र पे जाके खड़े होना है। मुझे फिजिक्स का अलिफ बे नहीं मालूम, मैं जाहिल तरीन, मैं जाहिल मुतलिक हूं। मुझे मालूम हुआ कि उनके जो बादशाहों की जगह है, जो वेस्टमिंस्टर एबी है लंदन में, वहां पे न्यूटन मदफून है। मैं वहां चला गया, कब्र है न्यूटन की। मुझे आप कहेंगी, मैं आपको तस्वीर शेयर कर दूंगा। डिड यू नो व्हाट न्यूटन सेड? न्यूटन सेड, आई फील, जिसने फिजिक्स, जिसके बारे में एक फिलोसफर ने कहा, मेरे तो फतवा ना तुझे ला देना, फिलोसफर ने कहा कि खुदा ने ये कहा कि कायनात के जो तमाम कवानीन है वो अंधेरे में गुम हैं, जब न्यूटन आएगा तो सब कुछ रोशन हो जाएगा। ये एक फलसफी ने खुदा की आवाज में कहा। जैसे मैं पहुंच गया न्यूटन की कब्र के ऊपर, मैंने एक सलाम किया। अरे यार, न्यूटन है जिन्होंने फिजिक्स की बुनियाद रखी है। यू नो व्हाट न्यूटन सेड? न्यूटन सेड, आई फील टॉल बिकॉज आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। जो हमारे साथी बुजुर्ग, छोटे बड़े, इस खित्ते से उनका ताल्लुक है, we are standing on the shoulders of giants. Newton understood that. We don't understand that. उस्ताद दामन, अल्लामा इकबाल, फैज, मीर तकी मीर। अरे यार, एक लंबी फहरिस्त है। सुबह से लेकर शाम हो जाए, वो लोग ना खत्म हो जो जिन थे अपने अपने शोबों में, जिनके कंधों पर हम खड़े हैं। और एक आखिरी मिसरा, अल्लामा इकबाल, बाप, अल्लामा साहब ने तो बाप के बारे में कहा था, मुझे लगता है कि ये बहुत पीढ़ियां पहले कहना चाहिए था। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास पदर क्यों कर हो। मैं तशरीह कर दूं मोतबर जोहला के लिए कि जब आपका इल्म आपको जुबानी याद ही नहीं है, तो फिर आप उस मीरास के काबिल ही नहीं है जो बुजुर्ग आपके लिए छोड़ गए हैं। हमने वो सलूक किया है अपने साथ, अपनी जुबान के साथ, अपने खित्ते के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने मजहब के साथ। मैंने गुफ्तगू काफी कर ली। सही, ठीक है।
ओके, तो फिर अगला सवाल मैं करती हूँ आपसे। अगला सवाल ये है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या आप अपनी क्लासेस लेते हैं, हाउ डू यू कनेक्ट टू योर ऑडियंस? क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं आप? जो भी लोग पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं वो जरूर ये जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि दे कनेक्ट टू देयर ऑडियंस। लेट्स से कोई ब्लॉगर्स हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, पब्लिक स्पीकर्स हों, हाउ डू यू कनेक्ट टू योर ऑडियंस? क्या स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी? यार दो तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ही हेज बात कर रहा हूं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें, पहली बात तो ये, ताकि मैं आपके तवज्जो से 2 पैसे कमा लूं। ये बहुत ही हेज बात है, लेकिन मैं ये मजाक का खेज अंदाज में कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये है, वो फैज साहब का एक शेर है, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अगर आप ऑथेंटिक नहीं हैं, अगर आप सच्चे नहीं हैं, तो आप उल्टा लटक के भी आ जाएं, आप जो मर्जी जमीन आसमान के कुलाबे मिला दें, आप जो मर्जी शायरी पढ़ दें, आप जो मर्जी रिसर्च पढ़ दें, आप जो मर्जी अहादीस पढ़ दें, आप जो मर्जी सूफियाना कलाम पढ़ दें, वो जो ये कमबख्त चीज है ना जिसे ऑडियंस कहते हैं, they will just know, they will know that you are a phony and you're a fake, they will just know। अच्छा, ये मुमकिन है कि आपको फिर भी लोग फॉलो करें, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, लेकिन मेरा ख्याल ये है, जो फैज साहब ने कहा था कि यार जो दिल पे गुजरती है ना, उसका प्रचार करना चाहिए दयानतदारी के साथ। अब उसकी ट्रिक्स क्या है? मुझे ट्रिक्स सुन के लगता है कि जैसे कोई चालाकी है, कोई ब्लफ है, कोई झूठ है। अरे भाई, यूट्यूब है, गूगल है, हजारों अगर लाखों नहीं तो हजारों किताबें इसके ऊपर लिखी गई कि कैसे अच्छा बोलना है, पढ़ लें सारी की सारी। At the end of the day, make sure that you are true to yourself। अपने आप से ये पूछें, मैं कहां खड़ा हूं या खड़ी हूं, दोनों। मैं कौन हूं, मैं कहां खड़ा हूं, मैं किस बात का प्रचार करूं? क्या मुझे इस बात की फिक्र है कि मेरे फॉलोअर्स ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बढ़ जाए? क्या मुझे इसकी फिक्र है? या मेरा दिल किसी मकसद, किसी शख्स, किसी काम, किसी मिशन के लिए धड़कता है? अगर तो नहीं धड़कता तो एक तो दूर फिटे मुंह आपका, शेम ऑन यू। बहरहाल ऐसे लोग होते हैं। तो आप फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर बढ़ाएं फॉलोअर्स अपने। वो आज 1000 हैं, कल 50,000 हैं, परसों 4 लाख हैं, 6 लाख हैं। इट्स जस्ट अ ब्लडी नंबर। इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आपको मैं आज से कोई, मैं ख्याल है कोई 1.5, 2, 3 बरस, मुझे याद भी नहीं कितनी, 2 बरस पहले की बात है, मेरे बहुत फॉलोअर्स थे ट्विटर के ऊपर। मैं भी बड़ा उत्सुक था कि ओए होए, ट्विटर के ऊपर ना लोगों को बेवकूफ बनाना है। तो मैंने कोई बेवकूफाना बात की ट्विटर के ऊपर। मैं भी बेवकूफ आदमी हूँ, हर इंसान बेवकूफ ही होते हैं। हम कौन से कोई सूफिया या कोई नबी, हम तो आम आदमी है। मैंने कोई बड़ी बेवकूफाना बात की, मेरे ऊपर एक अटैक हो गया ट्रोल्स का, जिसको ट्रोल्स कहते हैं। और मैंने कहा यार, मुझे 3 रातें मुझे नींद नहीं आई। वजिया सच्ची बता रहा हूँ, मुझे रात नींद। सही। ट्विटर पे मैंने एक बेवकूफाना बात की थी। भाई सब गलत ही करते हैं, क्या मसला है? मैंने गलत ही करते हैं इंसान। वो मेरे पता लगा जी, किसी ने कहा है जी अदील हाशमी को मारने के ऊपर और टांगे तोड़ने के ऊपर इतने लाख रुपए नाम है। वो साइबर क्राइम आ गया। वो लंबी एक बाबा। अच्छा, वो कोई 5, 7, 10 दिन, 20 दिन के बाद इत्तेफाकन मेरा जो अकाउंट था ट्विटर का, वो हैक हो गया। वो किसी ने, फ्रॉडियन है, मुझे नहीं पता कौन था, उसने वो हैक कर। मैंने कहा यार, मैंने लिखा ट्विटर को, कह रहे यार मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप हमें अपना पासपोर्ट भेजें, फलां भेजें, हम रिट्रीव करते हैं। वजिया खुदा गवाह है, इस बात को 2, 2.5, 3 साल हो गए। मेरा अकाउंट आप चेक करें ट्विटर का, @अदील हाशमी 3 ट्विटर के ऊपर। मैंने वो रिट्रीव नहीं किया। मैंने कहा जान छूटी, सो लाखों पाए। What I'm saying is, the followers that you have, it's all virtual. It's not real. True. It's not real. Make sure that you make a distinction between real followers. मैं followers कह रहा हूं, अच्छा लफ्ज नहीं है followers. Friends, colleagues, mentors, mentees, जो भी आप जी चाहे उसको नंबर, या वो लोग, रियल लोग जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं रियल में। गुड वर्ड, रियल।
ना हो इन्फ्लुएंस, आप उनसे उनसे मैंने अभी आज से कोई 1 घंटा पहले क्लास पढ़ाई है जिसमें 5 लोग हैं, वो आज से कोई 2 हफ्ते पहले उनकी क्लास खत्म हो गई थी, पर वो इतने अच्छे लोग हैं कि मैं उनसे बहुत सीखता हूं। मैंने कहा एक काम करते हैं, हम ये क्लास कंटिन्यू करते हैं जब तक के जिंदगी है, बट द कंडीशन इज एवरी टाइम यू कम टू दिस क्लास ब्रिंग समथिंग टू द क्लास, ताकि हम सब एक दूसरे से सीखें। सो ट्विटर के फॉलोअर्स 1 लाख हैं कि 2 लाख हैं कि 50 लाख हैं कि 1 करोड़ हैं, व्हाट डज इट मैटर? अगर आप मुझे यूज करने नहीं लफ्ज, व्हाट द एफ डज इट मैटर? इट्स फेक, इट्स फेक। तो मुझे ये लगता है कि वो इंस्पायर कैसे करना है लोगों से, अरे यार just be aware of the difference between virtual/digital world and real world. Just be conscious. That's all. सही। और मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपने रियली ऑडियंस से कनेक्ट होना है तो जो बात कर रहे हैं ना, बिलीव इन इट, बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, और ऑडियंस खुद कनेक्ट होगी। इफ यू डोंट बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, नोबडी विल कनेक्ट। जब आप खुद अपनी बात से कनेक्टेड नहीं है तो और कोई क्या कनेक्ट होगा? एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। जी 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 जी। जो हमारे सुनने वाले हैं, आप, मेरी गुजारिश है कि आप ये सर्च करें, वो रूमी की एक रूमी की नहीं, बाइबल में का एक जुमला है, सीक एंड ये शैल फाइंड। अगर आपको तलाश है किस चीज की, उसको तलाश करें, वो मिल जाएगी आपको। और रूमी की एक कमबख्त बात, अरे व्हाट यू सीक इज आल्सो सीकिंग यू। तलाश करें। मैं जो जुमला आपको बता रहा था वो ये है, मार्टिन लूथर किंग 1960 समथिंग, अमेरिका में वॉशिंगटन, आई थिंक वॉशिंगटन में 2-2.5 लाख लोग आ गए 1960 में। 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे करना उस वक्त। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ हिज फेमस स्पीच wasn't I have a plan. The sentence was I have a dream. I have a dream. Make sure you stay connected to your heart. ज़हन बड़ा जरूरी है, हाँ, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। दुनिया की सारी जो साइंसी तहकीक, रिसर्च ब्रेक है, वो ब्रेन ने की है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। सिर्फ साथियों को कंफ्यूज करने के लिए अल्लामा साहब का शेर, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशा लबे बाम अभी। अकल तो अभी लबे बाम तलाश कर रही है, भाई क्या करें? तो जो इश्क था, जो भी इश्क है, जो भी आपका इश्क है, उसने आग में छलांग लगा दी है। अगर वक्त हुआ तो मैं इसकी मजीद तशरीह करूंगा। सो मेक श्योर दैट यू बिलीव। व्हाट इज बिलीफ? यू फील फॉर इट, यू फील। क्यों लोग जो हैं वो जमात इस्लामी, सुर्खे, सियासी लीडरान, स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, क्यों फैज साहब के ऊपर जान देते हैं सब? क्यों? हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौह अजल पे लिखा है, जब जुल्म और सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। क्यों लोग जान देते हैं इसके ऊपर? क्यों ये एक मजदूरों का, पिसे हुए लोगों का कौमी तराना है? दिल से लिखा था ना फैज, दिल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी चीज बनावटी होगी, वो जो कमबख्त लोग हैं वो बड़े सियाने हैं, वो पहचान लगेगी ये बनावटी है, ये मॉडल है, ये एक्टर है, ये सिंगर है, ये स्टार है। अरे उससे साइड पे कर दें, वो एक स्टारडम है, उससे साइड पे कर दें। दिल में क्या चुपती है आके? हरफे हक, जो वो फैज साहब का शेर है, हरफे हक जो हरफे हक जो खटकता है दिल, मुझे हरफे हक जो दिल में खटकता है कांटे की तरह, आज इजहार करे और खलिश मिट जाए। तो वो जो हरफे हक है, जो भी आपका हक है, जो भी आपका मसलक है, जो आपका फिका है, जो आपका मजहब है, जो आपका मिशन है, जो आपकी तहरीक है, जो भी है, वो दिल में खटकता है कांटे की तरह, उसको बाहर निकालें यार, उसको लेकर जाए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो फॉलो योर हार्ट एक्चुअली, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। ब्रेन का इस्तेमाल भी साथ में बहुत जरूरी है वैसे। अच्छा, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पहले भी किसी ने पूछा है कि एक्चुअली वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा क्या किया जाए कि हम इफेक्टिव स्पीकर बन सकें? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप अगर बता सकें। मैं 5 नहीं, 5 तो बहुत कम है, मैं एक में बताता हूं आपको, सिर्फ एक में। ओके। आप जिस भी शहर में आप हैं, जिस मुल्क के जिस शहर के में भी आप हैं, आप उस बाजार में जाएं जहां आपको वो बूढ़ा मिले जिसके पास वो एक चिराग है, जिसको रगड़ने से एक जिन बाहर निकलता है, और वो जिन आपसे पूछता है क्या हुक्म मेरे आका। मजे की बात यह है, क्या उर्दू जुबान में अगर वो खातून हो तो क्या वो जिन ये कहेगा क्या हुक्म मेरे आकी? मुझे हमेशा से ये बात लगती है, अरे यार खातून को रगड़ दे जिन, और जिन बाहर निकले और आगे खातून हो तो वो क्या कहेगी, मेरे आका। आका तो कोई मर्दाना सा लफ्ज है। सही तो बात है। आप उस बाजार में जाएं जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है बहुत सारे चिराग लेकर, उससे कहेंगे हुजूर वाला मुझे वो चिराग दे जो रगड़ने से वो जिन निकलता है। वो आपको चिराग पेश कर देगा, तो आप इफेक्टिव स्पीकर बन जाएंगे। निकलेगा। जिनसे कहेंगे यार मेरी ये ख्वाहिशात है 4 5 6 10 12, वो जिन पूरी कर देगा। ये तो हो गया आसान। अच्छा, अब आ जाए जरा संजीदगी की तरफ कि व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट characteristics of being an effective speaker। ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई पूछे किसी क्रिकेटर से, किसी हॉकी प्लेयर से, किसी शायर से, किसी मुसन्निफ से, किसी अदाकार से, किसी गुलूकार से कि भाई मुझे अपने शोबे में अच्छा होना है, उसका क्या तरीका है? वो गुलूकार, अदाकार, खिलाड़ी क्या बताएगा? वो ये कहेगा कि भाई तुम एक काम करो, तुम दिन रात अपने आप को इस काम के अंदर डबो लो। सबसे पहला काम ये है, अल्फाज से दोस्ती करो। अल्फाज ने दुनिया बदली है, लोगों ने नहीं। ट्रू। लोगों ने तो अल्फाज इस्तेमाल किए ना। आप मजहबी हैं, आप फलसफी हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप शायर हैं, आप मुफक्किर हैं, आप लीडर हैं, अरे भाई आप जो भी हैं, आपके पास जो आला था जिसने दुनिया को बदला है, तो वो क्या थे? वो तो अल्फाज थे। तो ये जो कमबख्त चीजें हैं, जो जादूगर हैं, जो फुल जड़ियां हैं, जो नगीने हैं, जो छोटे छोटे हीरे हैं, जवाहरात हैं, इन्हें कहते हैं अल्फाज। तो पहला काम ये है, इनसे दोस्ती करें, इनसे मोहब्बत करें, इनकी इज्जत करें और इनको पलकों पर बिठाएं। और जो ऐसा लफ्ज है जो पलकों पर बैठने के काबिल नहीं है, उसको जिंदगी से, जहन से, शऊर से निकाल दें। अल्फाज वो शय हैं, एक जुमला और क्योंकि हमारे साथी हैं वो गालिबन उनको जिंदगी में शॉर्टकट चाहिए। देयर इज नो ब्लडी शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि मैं कामयाब हूं, हरगिज मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि 47 बरस की उम्र में मैं जब बुजुर्गों को देखता हूं, जो किसी शोबे के ऐसे लोग हैं कि जिनके घुटनों में बैठने को जी चाहता है, उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं थी। उनके वालिदैन ने कोई फैक्ट्रियां उनके हवाले नहीं की, कोई बहरिया टाउन उनके नाम नहीं कर दिया, कोई जायदादें उनको नहीं दी। दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो वाकई वैल्यूएबल है, जिसकी वाकई हम इज्जत करें, अरे यार क्या आदमी है, अरे वाह वाह, मर्द हो का औरत हो, कोई भी हो, उसकी इज्जत इसलिए हरगिज नहीं है कि उसके वालिदैन ने या दादा ने या परदादा ने उसके नाम बहुत सी जायदादें कर दी या कारखाने कर दिए या जमीनें, ये बिल्कुल नहीं। उसने खुद कुछ ऐसा किया है कि हमारा जी चाहता है कि उसे घुटनों को हाथ लगाए। तो ये तो तय कर ले, अल्फाज से दोस्ती कर ले। वो बिल्कुल आपने जो वो एक बनाया था, वो एक चार्ट, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि उर्दू का तासुब है किसी और जुबान के ऊपर, हरगिज नहीं कह रहा। और भी जुबानें, ले यार क्या जुबानें हैं। वो उस्ताद दामन, मैं कल रात को, आज इस वक्त रात के 9:45 हैं लाहौर शहर में,
कल जब रात के 9:45 थे, गुज़िश्ता कल के, मैं उस्ताद दामन, हम पंजाबी के शायर थे, मैं उनकी कब्र पे मौजूद था। आप मुझे कहेंगी, मैं अभी आपको, अभी क्या बल्कि मैं दिखाई देता हूँ आपको, मैं दिखा कल दें। आपको उनकी कब्र के ऊपर बैठ के दुआ मांग रहा था। मैं एक शायरी, एक उनका, मैंने मुझे आपको एक शेर सुनाना है। मैंने पहली बार जिंदगी में लाइव सेशन में इस कदर तवक्कुफ की है जो मैं कर रहा हूँ। करें करें, मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू। नहीं, उस्ताद दामन का एक शेर है, जी, आप देखेंगे क्या खूबसूरत शेर है। लाली अखां दी पई दसदी ए, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हां। क्या अच्छा शेर है यार, सही बात है। क्या अच्छा शेर। तो वो जुबान पंजाबी हो, बलोची हो, फारसी हो, अरबी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, फ्रांसीसी हो, हस्पानवी हो, वलंदेजी हो, जो भी आपकी जुबान, जर्मन हो, अरे भाई कोई भी, जो भी जुबान है आपकी, अल्फाज से मोहब्बत करें। खूबसूरत और बारीक चीज होती है अल्फाज। जो आपके जहन में तसव्वुर है पहली, जो आपके दिल में एहसास है, उसको मुजस्सम करने के लिए जिस शय की जरूरत है वो अल्फाज हैं। बिल्कुल सही बात है। उनसे दोस्ती करें, उनकी इज्जत करें, उनके सामने सरे तस्लीम खम करें। अल्फाज में बहुत ताकत होती है, उनकी इज्जत करें यार। हम तो हेलो हाय, डब्ल्यू, व्हाट द हेल, व्हाट्सअप मैन, LOL, अरे ये कर रहे हो, एब्रीविएशंस। अरे ये कर रहे हो, डोंट डू दैट। वो किसी ने गालिब का शेर गलत पढ़ दिया एक महफिल में हिंदुस्तान में, तो उनको कहा, अरे भाई ये गालिब का शेर है, इसे गलत नहीं पढ़ सकते, इसको ठीक पढ़ें। तो अल्फाज जो हैं, अरे हमने जो नई नस्ल ने, नहीं उनका भी कसूर कम है, जो कुछ अल्फाज की इज्जत करें। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड्स टू स्पीक। वो मदीहा चौधरी ने कहा कि क्या अच्छा सुनाए, दोबारा सुन लें, हाँ। सिर्फ आपकी मोहब्बत में। अखां दी पई दसदी ए, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हां। अब मैं वो तस्वीर निकाल लूं जब तक आप अगला सवाल पूछती हैं आप, उस्ताद दामन की खबर पे जब मैंने सही, कहा। मदीहा प्लीज गो बिल्कुल। है, वजीहा प्लीज। ओके ओके ओके, मैं वेट करूंगी आपका, कि आप देख लें पहले। आपने वेट नहीं करा, मेरे खाने का और सोने का टाइम हो गया, खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दें आप। अब देखें, अब मेरे बहुत सारे सवालात रहते हैं, अब मेरा क्या अल्लाह खैर कसूर है करे। कि आप इतने लंबे लंबे जवाब दे रहे हैं। अरे अच्छा चलें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक स्पीकिंग के बिस्मिल्लाह। लिए, कि बॉडी लैंग्वेज और वॉइस कंट्रोल ये कैसा होना चाहिए, स्पेशली बॉडी लैंग्वेज क्या पार्ट प्ले करती है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ, मैं सिर्फ एक तस्वीर दिखा दूं, ये देखें, ए कैमरा ए, यस अरे यस यस, हाँ अब आ रहा है। ओहो ये अच्छा। ये उस्ताद दामन की खबर है, कल रात की बात है ये, और इसके 10 गवाह मौजूद हैं, 10 गवाह। भारत में अच्छा, बॉडी लैंग्वेज और टोन, दो चीजें। जी। अच्छा, आप में से जो साथी यहाँ मौजूद हैं जिनको शौक है, या जिनको लगता है कि उनको अपने पेशा वराना जिंदगी में अच्छा बोलना आना चाहिए, और मेरी नाकिस राय में हर किसी को अच्छा बोलना आना चाहिए। आप कुछ भी करते हो, आप बैंकर हो, आप कुछ भी हो, बोलना अच्छा आना चाहिए। अच्छा, दो चीजें। पहली चीज तो ये कि अच्छा बोलने से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप किसी से झगड़ा करें या आप कोई सख्त बात करें, हरगिज ये मुराद नहीं है, तो ये पहले ज़हन में कर लें। अच्छा, दूसरी बात, बॉडी लैंग्वेज या टोन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और टोन के ऊपर किताबें नहीं पढ़ी तो आज ही पढ़ लें। एक जुमला मैं कहूंगा, उसके बाद आप जाने और आपकी जिंदगी और आपका खुदा। वो ये है कि अंग्रेज ये कहते हैं तहकीक के ऊपर, जो पहली पहली तो शायद नहीं, लेकिन बहुत अर्ली किताब छपी थी, उसका नाम था, उस किताब का नाम था बॉडी लैंग्वेज। ये किताब का नाम था, बहुत बड़ी सी किताब थी जो मैंने पढ़ी, जिसमें आर्ग्यू ये किया, जो बाद में कई दिहाइयों के बाद फिर ये किसी कदर साबित हुआ, किसी कदर, जो कुछ हम कहते हैं, कहते मुंह से,
वो 5% है जो हमारे दिल के अंदर है, 5%। अरे तो बाकी 95% क्या है भाई? अगर जो मैं कह रहा हूं कि वजीहा आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं, तो वजीहा कहे हाँ लेकिन आपने तो ये कहा है, तो ये 5% है जो आपके दिल में है। तो बाकी 95% क्या है? साइंस की बात करो, अपनी बात में, मेरी मेरी राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है वैसे। There you go, देखो। So the 95% is your body language and the way you say, the tone that you say. मैं कहूं वजीहा बड़ी अच्छी लग रही है यार, एक बात, वजीहा हाँ बड़ी अच्छी लग रही है यार, अरे मैंने बिल्कुल वही लफ्ज इस्तेमाल किए, बिल्कुल वही लफ्ज में 19-20 का फर्क नहीं है, लेकिन मानी मैंने बिल्कुल फर्क है। तो अगर आप साथियों ने, जो भी सुनने वाले हैं, पढ़ें कि बॉडी लैंग्वेज और टोन जो है वो 95% है हमारे, जो मानी हमारे दिल में है, उनको एक्सपोज करने के लिए। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, वो आपकी बेगम है, आपका शौहर है, बच्चे हैं, वालिदा हैं, सास हैं, ससुर हैं, दोस्त यार हैं, स्कूल कॉलेज में कोई भी है, अरे भाई जो आप कह रहे हैं वो 5% है, और जो आपकी टोन में मुलायमत है, खूबसूरती है, नजाकत है, मोहब्बत है, शाइस्तगी है, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो 95% है। बिल्कुल सही। तवज्जो दें, इसलिए जो बहुत सारे हमारे मैं ये मैं तंजन कह रहा हूं, जो बहुत सारे हमारे सियासी लीडरान हैं, जो हमारी, जो भी आपका सियासी नजरिया है उसके खिलाफ हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते? हम कहते हैं नहीं झूठ बोल रहा है। अरे भाई बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके टोन, हम कहते नहीं झूठ बोल रहा, ये झूठ बोल रहा। सो मेक श्योर दैट यू रीड बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। बिल्कुल सही बात है जी हाँ, मैंने जानते हूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे है, मैं हूं भी है, मैं बुढ़ा हो गया। अच्छा 2 सवाल और फिर चले जाइए। अच्छा, ये इन्होंने देखें कितनी अच्छी बात की आपके बारे में, कि देखें बेहतरीन, वी नीड टू हैव सच सेशंस ऑन टेलीविजन इंस्टेड ऑफ ऑल द क्रैप दैट हैज नथिंग टू डू विद आवर ब्रेन डेवलपमेंट। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? क्यों नहीं आप लोग टीवी पे ऐसे प्रोग्राम करते हैं? मैं हसन असलम से कहूंगा, हसन मेरे को जान दे, दफा कर दे, वो दुनिया में कहीं भी, बिलखसूस पाकिस्तान और अमेरिका, मुझे बाकी मुल्कों को नहीं पता, उसमें टेलीविजन का ये मकसद हरगिज नहीं है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट करे। भाई ये कोई जियो नहीं, या एयरवाई नहीं, या हम टीवी नहीं, या जितने भी चैनल हैं 36, उन्होंने आपसे कब कहा है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट करते हैं? उन्होंने आपसे ये कब कहा है? तो आपको उनसे ये क्यों तवक्को है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। बल्कि मैं जियो, एयरवाई, हम टीवी, नियो टीवी, पता नहीं कितने हैं, 3600 चैनल, दुनिया टीवी और 10 चैनल, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। इट इज नॉट अप टू द मीडिया to develop the brains of young people. It is not up to them. It's not their job. They are in a business of selling something. Are they selling it? Yes, they are. They're selling something. They're selling news. They're selling gossip. They're selling sensationalism. वो एक कारोबार कर रहे हैं कुछ बेचने का, वो चीज बेच रहे हैं, वो जो भी है, मैं अच्छी बुरी बात नहीं कर रहा कि अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो एक और डिबेट है, वो एक मॉरल डिबेट है। वो बेचने का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपसे कहा है कि वो एजुकेशन के लिए उनका वजूद है, हरगिज नहीं है। तो हसन आप बिल्कुल इस मुगालते में अपने आप को मुब्तला ना करें मेरी तरह, कि मीडिया काम जो है वो एजुकेट करना है, हरगिज नहीं है। किसी मीडिया हाउस ने, किसी मीडिया ओनर ने, किसी चैनल ने ये क्लेम ही नहीं किया कि हम एजुकेट करते हैं, एजुकेशनल चैनल है। किसी ने क्लेम किया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ कि ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ अरे यार वो हम टीवी पे या जियो पे या एयरवाई पे या दुनिया पे या नियो पे या फलाना के ऊपर प्रोग्राम नहीं है? अरे किसने कहा था आपको कि वहां प्रोग्राम आएगा? किसी ने कहा ही नहीं। सो सर मुझे माफ कर देंगे, आप रात के 10 बज गए। ये लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद आप फ्री टू गो हैं, ठीक है? सही है। What are the 7 deadly sins of communication? अरे यार, कैसे उन्हें अवॉइड कर सकते हैं? ये बहुत मेरे दिल से निकला हुआ सवाल है, ये आपने जरूर बताना है। आपके दिल से निकला तो यही सवाल निकला दिल से आपके, मदिया आपको वजिया आपको दुआ कर लेती कौम के लिए। अच्छा 2-3-4 चीजें मुझे सारे तो याद नहीं है क्योंकि रात, क्योंकि मेरे सोने के टाइम में मैं उठ रहा हूँ सुबह 4 बजे। इस वक्त मुझे सोए हुए कुछ 4 घंटे हो चुके हैं। मुझे 7 के साथ तो याद नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ जितने मुझे याद। हाँ, कोशिश। सब सुनने वालों के लिए पहली जो चीज है वो है गॉसिप। गॉसिप इज अ ग्रेट thing. We enjoy gossip.
इट्स अ सिन, स्टे अवे फ्रॉम इट। उसने ये कपड़े पहने थे, उसके बाल ऐसे थे, वो मोटी बहुत हो गई है, वो पतला बहुत हो गया है, उसने शादी चौथी कर ली है, उसकी जूती ऐसी थी। अरे यार ये क्या बात है? स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप, दैट्स वन। अच्छा, नेगेटिविटी, हर चीज में कोई मनफी बात तलाश करना। अरे यार ये कर दिया तो फलाना, देखो यार गर्मी बहुत है, बत्ती चली गई है, ट्रैफिक बहुत है, धुआं बहुत है, सड़क बहुत तंग है, देखो ना उसको बच्चे को जुकाम हो गया है। नेगेटिविटी। ये अल्लाह करे मेरी अम्मा ना देख रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मेरी अम्मा कभी ना कभी जरूर, अगर मेरी अम्मा ना भी देख रही हुई तो उनकी कोई दोस्त उनको दिखा देगी। उनका मना, उनकी भी मैंने एक लतीफा एक सुना था, अब नहीं सुनाऊंगा। कि देखो सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, गैस खत्म हो गई, ये सब है। गैस खत्म हो गई या लोड शेडिंग है या गरीब मुल्क है या ट्रैफिक, ये सब है। नेगेटिविटी इज अनदर सिन, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अच्छा, एक और, जजमेंट। ये मदीहा ने क्या लाल लिपस्टिक और लाल कपड़े पहने हैं, ये क्या चक्कर है यार? ये तो पता है, ये तो बस की कोई और ही चक्कर है, ये तो कुछ और किसी और ही चक्कर में है, ये मुझे नहीं पता। अरे ये क्या किया आपने? तो मेरा जो खानदान है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे, सब नहीं बहुत सारे, वो गुफ्तगू शुरू ही जजमेंट से करते हैं। वो किसी को जानते ना भी हों, आप कहें कि भाई मेरा एक वाकिफ है, उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल शकूर, वो फलाना है, तो पहली तो कई साथी जो है मेरे खानदान में, वो पहली बात है हाँ जरूर लालची होगा, जरूर उसको को फलाना होगा। अरे यार आप तो जानते भी नहीं वो कौन है, आपने पहली जजमेंट पास। स्टे अवे फ्रॉम जजमेंट, कि पहले हर दुनिया का इंसान में अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, तो आप लेबल कर दें उसको, टैग लगा दें। ये किसी कमर के ऊपर, हम बचपन में स्कूल में, वो जब हम नए नए गए जूनियर से सीनियर स्कूल में, तो पेन आया, पेंसिल पेन आया, तो हम साथ वाले जो सामने लड़का हुआ करता था, उसके कॉलर के ऊपर 420 लिखा करते थे कि 420। अरे जो कि एक फ्रॉड का एक क्लॉज है पाकिस्तान के आइन में। अरे आपने लेबल कर दिया किसी को, ये फलाना है। अरे जजमेंट। अच्छा, कंप्लेन्स। यार मदीहा वजीहा क्या आपने रात को सेशन कर दिया यार, ये कोई टाइम है यार, सुबह करते यार, आज नहीं यार, कल में यार तबीयत। अरे दैट्स वन थिंग। एक जुमला सारे देखने वालों के लिए, ये जो कायनात है, कायनात, दुनिया तो एक छोटी चीज है कायनात में, ये कायनात मेरे आपके वजीहा के आराम के लिए तश्कील नहीं दी गई। जिसने कायनात बनाई है उसने ये तय नहीं किया था कि भाई इसमें आपको आराम मिले, इसलिए तश्कील नहीं दी गई। तो आप क्यों तवक्को करते हैं कि कायनात में आपको आराम मिले? क्यों भाई? जो कुछ मिल जाए वो बोनस है। बिल्कुल। आसपास देखें, नेट पे देखें, यूट्यूब पर देखें, दूर दराज देखें, कैसे कैसे जुल्म हुए हैं लोगों के ऊपर, हम पर नहीं हुए। मेरी एक दोस्त है, करीबी दोस्त है, निहायत खूबसूरत, निहायत होनहार, अपने शौहर के साथ शादी नहीं हुई, वो ट्रेवल कर रही थी रहीमिया खान के पास, गाड़ी की टक्कर हुई, शौहर बच गया, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। अरे अपाहज हो गई, कोई 20, 22, 25 बरस की उम्र में। अरे ये क्या है भाई? बहुत सारे साथियों में, सब में नहीं, बहुत से साथियों में ऐसा नहीं। हमारे सर के ऊपर छत है, आप कम से कम मेरे और आपके सर के ऊपर छत है इस वक्त, हमारे पेट में रोटी है, मेरे पास पानी की बोतल है, मूंगफली भी खाई है आपने अभी। बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ है। तो कंप्लेन है कि ये ठीक नहीं, वो किसने आपसे कहा कि वो ठीक होगा? हु सेड लाइफ इज गोइंग टू बी फेयर? ये दुनिया के कौन से इल्हामी किताब में, कौन से सहीफे में, किस नबी ने ये कहा था कि इस दुनिया में ही बराबरी होगी? किसने कहा था भाई? तो आप क्यों तवक्को करते हैं इस बात की कि मुझसे, मेरे साथ बेइज्जती होना चाहिए? अरे कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ हुआ खुदा का शुक्र अदा करें कि आपके साथ इससे बुरा नहीं हुआ। एक बार आखिरी, एक बार आखिरी, ये सारी रोमानवी बात, जरा सी एक साइंसी बात, फिर आई एम डन, क्योंकि वजिया मैं थक गया, बस कर दे। जी ये बिल्कुल आखिरी बात। ओके। उसे कहते हैं, उसे ये इस मुल्क में एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी। उसे कहते हैं डॉगमा वर्सेस ओपिनियन।
डॉगमा से मुराद ये है कि मेरे जहन में कोई ख्याल है या मेरी कोई राय है किसी के बारे में, कोई एक राय जो जिस वक्त मैं ये समझूं कि जो मेरी राय है वो हरफ आखिर है, वजीहा जो है वो बड़ी अच्छी या बड़ी बुरी या फलाना, अरे आपकी राय है सर आंखों के ऊपर, लेकिन अपनी राय को हमेशा ये मौका दें कि हकायक, तारीख, तजर्बे से उसको बदल सके। वो मजहबी है, वो रूहानी है, वो साइंसी है, वो शख्सी है, वो आपके आसपास के लोगों के लिए है, राय को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। उसके ऊपर ऐसे वो अल्लाह की रस्सी है जिसको मजबूती से थामे रखें। राय के बारे में नहीं कहा कि उसको मजबूती से थामे रखें कि मैंने राय बना ली है बस मैं तो नहीं होने इथों बदलना, भाई मैं तो राय बना उसे कहते हैं डॉगमा, कि मैंने तय कर ली है, अब मुझे कोई कुछ भी कर दे मैंने अपने मौकफ से नहीं हटना। अरे यार हक क्या रास्ता है, मुजाहमत का रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है, प्यार का रास्ता है, उस पर कायम रहे, बिल्कुल कायम रहे, सच्चाई पे कायम रहे, साबित कदम रहे। लेकिन राय है किसी के बारे में, किसी इशू के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी मामले के बारे में, कोई सियासी पार्टी के बारे में, किसी मजहबी चीज के बारे में आपकी राय है सर आंखों के ऊपर, उस पे से हिलें, उस अपने आप को क्वेश्चन करें, अपने को क्वेश्चन। वजिया मैं थक गया हूं बस कर अब ठीक है, नहीं अब बहुत 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 शुक्रिया आपका, और बहुत जबरदस्त रहा, बहुत मजा आया मुझे, और सब लोग कह रहे हैं कि हमें और सेशंस करने चाहिए, तो अब आप किसी अच्छे टाइम पे और सेशंस का टाइम भी मुझे दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच अदील। और सबको मैं ये बता दूं, जो मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, कि मेरे रीसेंट टीचर हैं, और ये मुझे ये सब कुछ कह सकते हैं जो ये मुझे कह रहे थे, आप सब नहीं कह सकते, ओके। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, शब बखैर, अल्लाह हाफिज।